हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी चुनाव करवाए जाते हैं उससे पहले आचार संहिता लगा दी जाती है और आचार संहिता लग जाने के बाद से भर्ती परीक्षाएं या फिर कोई भी परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाती हैं, या फिर अगर की जाती हैं तो वो चुनाव आयोग की परमिशन लेने के बाद ही होती हैं। इसी को लेकर परीक्षाओं की तारीख, इसके अलावा उनके ब्यौरा के बारे में चुनाव आयोग को लेकर जानकारी दी गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए 50,859 पदों पर बम्पर अध्यापक भर्ती विज्ञापन के बारे में, साथ ही LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके अलावा यूपी संविदा शिक्षक भर्ती के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। और सबसे पहली अपडेट देखने के लिए मिलती है, कई बार आप सभी ने सरकारी नौकरी की तैयारी की होगी। सब कुछ सही होने के बाद आपको लगा होगा कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है। कभी कभी बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार सालों तक तैयारी करते रहते हैं, जैसे कि उन्होंने अच्छी किताबें पढ़ी, अच्छी कोचिंग ली, अच्छे मेंटर से उन्होंने जानकारी ली, बहुत सारे उन्होंने मॉक टेस्ट भी दिए और मॉक टेस्ट देने के बाद कई छोटी छोटी परीक्षाओं में आप सभी ने आवेदन किया और उसमें आपको सफलताएं भी मिली। लेकिन जो आपका ड्रीम था, जो आपका सपना था, जिसमें आप सभी को नौकरी लेनी थी, जब आप वहाँ पर नौकरी लेने जाते हैं और सडनली वहाँ पे किसी भी रीज़न की वजह से, हो सकता है कि आपका दिन खराब हो या आपने जो पढ़ा हो शायद वो ना आया हो, या बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं परीक्षा के अंदर जिसके चलते आप अपने सपने से दूर हो जाते हैं। कल कुछ ऐसा ही यहाँ पे देखने के लिए मिला, जैसे कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी रात दिन मेहनत करते हैं। इसी तरीके से स्पोर्ट्स के अंदर भी आप जानते हैं आखिरी चौखट पर आकर कहीं ना कहीं सपना टूटा। निश्चित तौर पर सालों साल इसको लेकर तैयारी जारी थी, लेकिन शायद कुछ गलत डिसीजनों की वजह से यहाँ पर एक बार फिर से जो सपना है वो टूटा। उसकी सबसे बड़ी वजह रह सकती है नेगेटिव अप्रोच 3 विकेट गिर जाने के बाद। यानी कि KL और विराट ने जो अपनी पार्टनरशिप की थी, शायद उसमें थोड़ा और अगर पॉजिटिव अप्रोच से खेले होते, जैसे कि लाबुशेन और हेड ने खेला, तो वहाँ पे शायद ज़्यादा रन आते और टीम इतने बैकफुट पर नहीं जाती। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, लेकिन इंडिया ने फिलहाल दिल्ली जीता है। लेकिन मुद्दे पर आते हैं, मुद्दा है भाई लोकसभा चुनाव आचार संहिता के बारे में। तो इसको लेकर दोस्तों यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नामांकन, मतदान, मतगणना के लिए आयोग ने तय किए हैं 5 थीम। चुनाव आयोग ने मांगा है परीक्षाओं का ब्यौरा, जिसमें लिखा हुआ है कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड, हाई स्कूल, इंटर के अलावा अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही करवाए जाएंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार से अगले साल जनवरी से लेकर मई के दरमियान होने वाले परीक्षाओं के बारे में पूरा ब्यौरा मांगा है। आमतौर पर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी और मार्च में हो जाती हैं। ध्यान रहे, साल 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई के महीने में करवाए गए थे। हालांकि इन महीनों में ग्रामीण इलाकों में गेहूं एवं अन्य फसलों की कटाई का समय होता है, किसान व्यस्त रहते हैं, मगर उम्मीद यही है कि इस बार चुनाव भी अप्रैल और मई के महीने में करवाए जाएंगे। आयोग के दुर्गम इलाकों में पूरी चुनाव प्रक्रिया सुगमता से संपन्न कराने के लिए तैयारियां हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से उन मतदान केंद्रों की जानकारी मांगी गई है जहां पोलिंग पार्टी को मतदान करवाने के लिए नवाचार में जाना पड़ता है। यानी कि मुद्दे की बात यह है कि चुनावी आचार संहिता, इसके अलावा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये चुनाव की जो संभावित तारीखें अभी अप्रैल और मई हैं, और जहां से अनाउंसमेंट कर दी जाएगी चुनाव की, उस दिन से लागू हो जाएगी आचार संहिता। आचार संहिता लागू हो जाने से पहले जो भी भर्तियों के विज्ञापन निकाले जाने वो आ सकते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी भर्ती का नया विज्ञापन नहीं आएगा और जो विज्ञापन निकाले गए हैं उन पर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी परीक्षाएं कराने से पहले चुनाव आयोग से परमिशन या फिर नियुक्ति के संबंध में परमिशन मांगी जाती है, जो कि मिल भी जाती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 50,859 पदों पर बम्पर अध्यापक भर्ती के विज्ञापन, साथ ही साथ आवेदन एग्जाम डेट के बारे में, जिसको लेकर जानकारी आज के ही अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई है। लिखा हुआ है कि अध्यापक के 50,859 पदों पर बम्पर भर्ती, जिसके बारे में यहाँ पे बहुत सारा डाटा आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा।
लिखा हुआ है कि बीपीएससी बिहार ने मध्य स्कूलों में 6 से, इसके अलावा माध्यमिक स्कूलों में 9 से 10 और अध्यापक बंपर भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के अभियान के तहत विषय में 50,859 अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। इसकी विज्ञापन संख्या 27/2023 है। योग्य अभ्यर्थी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 25 नवंबर 2023 है। मध्य विद्यालयों के लिए 31,982। इसके अलावा इसी तरीके से और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। आवेदन, एज लिमिट, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, आवेदन की प्रक्रिया और भी अधिक जानकारी। लेकिन मुद्दे की बात यह है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में निकाली गई शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए आप सभी को निबंधन भी करना पड़ेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट रखी गई थी वो यहाँ पे आप सभी के सामने 17 तारीख रखी गई थी और वो निकल चुकी है, यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन के आवेदन आप आगे कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। हाँ, प्राइमरी के लिए यहाँ पे जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया या फिर आवेदन नहीं किया है, वो दोनों ही चीज़ें एक साथ कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल आज के न्यूज़पेपर में जानकारी दी गई थी तो मैंने आप सभी को दे दी है। और एग्ज़ाम को लेकर तो आप जानते हैं अभी संभावित है दिसंबर में कराए जाने की उम्मीद है। बाकी जैसी कोई अपडेट निकलेगी तो मैं आप सभी को सबसे पहले दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में संविदा शिक्षक भर्ती को लेकर निकाले गए विज्ञापन में छात्रों ने नहीं किए आवेदन को लेकर। असल में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और इसी के बारे में यहाँ पे आप सभी को जानकारी भी देखने के लिए मिलेगी। लिखा हुआ है कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में संविदा पर भी कंप्यूटर शिक्षक नहीं मिल सके। 890 राजकीय स्कूलों में जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर कंप्यूटर शिक्षक रखने के लिए 2022-23 में बजट का प्रावधान किया गया था। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप 25,000 रुपये मानदेय पर टीचर्स की नियुक्ति होनी थी। सेवा प्रदाता के चयन के लिए 27 जनवरी 2023 को शिक्षा अभियान के तहत राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में बैठक हुई। हालांकि आज तक कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। ऐसे में यूपी बोर्ड ने कंप्यूटर पाठ्यक्रम में हैकिंग, रोबोटिक्स, इसके अलावा एआई ड्रोन टेक्नोलॉजी समेत अन्य आधुनिक टॉपिक को शामिल किया है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इसमें फिर भी यहाँ पे छात्र नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में संविदा को लेकर बेईमानी हो रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2018 में एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला था, जिसमें 1617 पदों पर आवेदन मांगे गए थे। हालांकि इसमें 36 शिक्षकों का चयन हुआ था और 1650 जो पद थे वो खाली चले गए थे। एडेड कॉलेजों के विद्यार्थी को भी कंप्यूटर शिक्षक का इंतजार है। प्रदेश की अगर बात की जाए 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में विद्यालयों की अगर बात की जाए तो विद्यार्थियों को कंप्यूटर टीचर्स की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पर भी टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं। और टीचर्स न मिल पाने की सबसे बड़ा समस्या ये 2018 से चल रही है, जब एलटी गेट शिक्षक भर्ती निकाली गई थी वहाँ पर भी ऐसा हुआ और अब तो संविदा पर भी जाने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल ये थी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।